तो बच्चों, महाभारत का युद्ध जो है वह काफ़ी ऐतिहासिक है। तो आज हम संस्कृत में वीर अभिमन्यु नामक पाठ को पढ़ेंगे। महाभारतस्य युद्धम अष्टादश दिनानि यावत् प्रचलत। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, जो कि काफ़ी प्रचलित है। आदौ कौरव पक्षे पितामह भीमः सेनापति अभवत। आदौ माने शुरुआत में ही कौरव पक्ष में पितामह भीष्म सेनापति हुए। 10 दिनानि स युद्धम अकरोत्, और वे 10 दिनों तक युद्ध किए। सेनापति बनकर के 10 दिनों तक बच्चों वे युद्ध में सेनापति का कार्य नेतृत्व किए। ततः इसके बाद एकादशे दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। 11वें दिन, ततः माने इसके बाद एकादशे 11वें दिवसे माने दिन सेनापति अभवत, सेनापति हुए। सह 5 दिनानि सेनापति आसीत्, और वे 5 दिनानि माने 5 दिनों तक सेनापति थे। 15 दिवसे सह वीरगतिम प्राप्तवान, और 15वें दिन वे इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। तदनंतरम इसके बाद कर्ण दिन त्रय पर्यवंतम सेनापति अभवत। इसके बाद कर्ण जो है दूसरे दिन से सेनापति हुए। तस्मिन् वीरगतिम प्राप्ते अर्धदिनम मातुला शल्य युद्धम कृतवान। इसके बाद जब कर्ण युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए, तब उनके मामा शल्य जो है वह युद्ध किए। शेषे दिवसार्धे भीम दुर्योधनायां गदा युद्धम अभवत, और इसके बाद जो शेष दिनों तक युद्ध चला उसमें भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्यं कौरवपक्षस्य सेनापति आसीत्। तो बच्चों, ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति हुए। कौरव पक्ष के सेनापति कौन हुए? द्रोणाचार्य, आचार्य द्रोणाचार्य। तदा इसके बाद दुर्योधन स्वविजयाय द्रोणाचार्यम अतितराम प्रार्थितवान। इसके बाद दुर्योधन अपने विजय के लिए द्रोणाचार्य के पास जाकर के प्रार्थना किए। द्रोणाचार्यम कथयत, तो द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुन युद्धे कदाचित सन्निहित स भवेत तदा नूनम तत् जयो भवेत इति श्रुत्वा दुर्योधन पक्षीया सशक्त नामका वीरवराः अर्जुनम युद्धाय आहूय अन्यत्र दूरम नीतवन्तः। इसके बाद द्रोणाचार्य ने कहा कि यदि अर्जुन युद्ध में कदाचित वहाँ पर नहीं रहेगा तभी तुम्हारी विजय होगी। ऐसा सुनकर दुर्योधन पक्ष के लोग संसप्त नामक वीर को अर्जुन के युद्ध के लिए दूर बुला लिए कि उनसे अर्जुन जो है जाकर के काफ़ी दूर युद्ध करेगा। अयमेव अवसरः, यह अवसर देखकर इति मत्वा ऐसा जानकर द्रोणाचार्य चक्रव्यूहम रचितवान। तो जब अर्जुन काफ़ी दूर चला गया बहुत दिनों तक के लिए, तो द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अस्य भेदनम पांडव पक्षे को अपि अर्जुनादन्य न अजानात। इस युद्ध को भेदना पांडव पक्ष में अर्जुन के अलावा और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था। महाराजो युधिष्ठिर अत्यंतम उद्विग्न अभवत। ये सोचकर महाराजा युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। तदानीम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रम प्रतिपस्थितः यतः स चक्रव्यूह भेदनम विधिम अजानत। उसी समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु उनके पास आकर
युद्ध क्षेत्र के प्रति प्रस्थान किया और वह कहा कि मैं चक्रव्यूह भेदना जानता हूँ, किंतु चक्रव्यूह द्वारे स्वपितृ स्वसुपति सिंधुराजो जयद्रथम युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलान अवरुद्धवान। लेकिन चक्रव्यूह के दरवाजे पर स्वपितृसु उसके पिता के समान सभी सिंधु राजा जयद्रथ युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुल सभी लोग अवरुद्धवान माने रास्ता रोके। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्ये प्रविश्य अतीव पराक्रमेण युद्धम कृत्वा। इसके बाद अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह के बीच में जाकर के अपने पराक्रम को दिखाते हुए बच्चों युद्ध किया। बहून वीरान हतवान, वहाँ पर बहुत सारे वीर थे जो कि इसे अकेला पा करके मार डाले। हाधिक धिक्कार है अंते द्रोणकूपम कर्णम अश्वत्थामा बृहत् बलम कृतवर्मा जयद्रथस्य सात योद्धारम सम्मिलित अभिमन्यु निःशस्त्रम कृत्वा एकाकिनः हतवन्तः। अंत में द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण अश्वत्थामा और बहुत ज़्यादा बलवान कृतवर्मा जयद्रथ आदि सातों योद्धा एक साथ मिलकर अभिमन्यु के ऊपर बिना शस्त्र के अभिमन्यु के ऊपर देख करके उसे मार डाले। अभिमन्यु वीरगतिम लब्ध्वा, और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त करके अमरो अभवत। तो बच्चों वीर गति को प्राप्त करके भी अर्जुन अमर हो गया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई व्यक्ति अकेला कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अभिमन्यु तो अपने माँ के पेट में रह करके वह शिक्षा ग्रहण किया था जो कि उसे अवसर नहीं मिला कि वह सुने और जाने। तो महाभारत के युद्ध में उसका नाम काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है और काफ़ी वीर बालक था वह अभिमन्यु। तो हम उस अभिमन्यु को हम लोग याद करते हैं, उसकी कहानियों को। आज देखो वह अमर हो गया भारत में, महाभारत के युद्ध में अमर हो गया पूरे भारतवर्ष में। आज भी उसकी गाथा को लोग गाते हैं हमारे पाठ्यक्रम में, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे भी कहानियाँ अपना बना सकते हैं। वीरता की कहानियाँ किसी की सहायता करके, डूबते हुए को बचा करके, और किसी को कैसे भी उपकार के द्वारा कार्य करेंगे, तब हम सब अपने देश को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। तो आज हम लोग वीर अभिमन्यु नामक पाठ को यही समाप्त करते हैं। कल दूसरा पाठ स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, कल मिलेंगे।